मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। मत करो ये सब। अदनान मेरे होते हुए तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकेगा। नहीं। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं चलता हूँ। सारा की हालत बहुत बुरी है, इसलिए तुम्हें उसके पास रुकने का था। मैं कल सुबह तक आता हूँ। आयशा, बाद औकात इंसान खुद को कितना लाचार और बेबस महसूस करता है। सारा जिस क्राइसिस से गुजर रही है, हम उसके कर्ब को तो महसूस कर सकते हैं, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम अच्छे दोस्तों की तरह उसके साथ खड़े तो हैं ना। खड़े रहने का क्या फायदा? उसे 2 करोड़ रुपए की जरूरत है। ये तो है। ठीक है, मैं चलता हूँ, सुबह बात होगी। अल्लाह हाफिज। कुछ तो खा लो, ऐसे कैसे जिंदा रहोगी? थोड़ा सा। नहीं आशा, मुझे भूख नहीं है, मैं कैसे खा लूं? मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मेरी बच्ची ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। देखो, इतना तो पता चल गया है ना कि वो जिंदा है। इंशाल्लाह हम उसे ले आएंगे। अच्छा खाओ मत, पानी तो पी लो। नहीं आशा, मेरी भूख प्यास सब उड़ गई है। हर चीज मुझे जहर लग रही है। पता नहीं मैं सांस कैसे ले रही हूँ। तुम तो जानती हो कि मैं कायनात के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अगर कुछ खाओ पियोगी नहीं तो बिल्कुल निढाल हो जाओगी। कायनात आकर देखेगी तो क्या कहेगी, ये क्या हो गया मेरी मम्मा को। तुम सब लोग मुझे तसल्लियां दे रहे हो। सारी रात गुजर गई है, दूसरा दिन शुरू हो गया है, अब तो कुछ खा लो। प्लीज जिद नहीं करो। मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी जब तक कायनात नहीं आएगी। पता नहीं मेरे बच्चे के साथ में वो कैसे होगा। उसने क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों हुआ ये मेरे साथ? ये सब क्यों हुआ? ये जरूर कायनात आई होगी ना। रुको। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। मुझे भूख नहीं है। सारा ये तुमने अपना क्या हाल कर लिया? मेरे बच्चे को लेकर, मेरे बच्चे को लेकर मेरे कायनात को लेकर, जालिम कायनात को लेकर।
तो बड़ी बड़ी सब्र वाली थी। खुदा पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह कायनात को कुछ नहीं होगा। सारा संभालो अपने आप को। मेरे बच्चे, इधर आओ, संभालो अपने आप को प्लीज। जैन भाई इसको कुछ समझाए ना, कुछ तो खा ले, ऐसे कैसे जिंदा रहेगी? कैसे समझाऊं? जब से सुना है मेरी खुद की भूख प्यास खत्म हो गई है। ऐसे लगता है जैसे जिस्म की रगों में खून रुक सा गया हो। और ये तो फिर मां है। जानती हो, जब मेरी बच्ची अपनी मां के साथ बॉम्ब ब्लास्ट में हलाक हुई थी, मैं उसे नहीं बचा सका। लेकिन मैं वादा करता हूं, अपनी जान की परवाह नहीं करूंगा और कायनात पर आंच भी नहीं आने दूंगा। मैं वादा करता हूं। हेलो जी सर, जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। बाकी सर, बाज़ औक़ात किसी की ज़िंदगी ही सबसे अहम हो जाती है। वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच। सर, आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं एक ऐसे इदारे में काम कर रहा हूँ जहाँ उसके वर्कर्स की बाकी अहमियत है। जी सर, मैं बताता हूँ उससे, बल्कि मैं उसकी बात करवाता हूँ आपसे। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 2 करोड़ काफी बड़ी रकम है। यही तो। हमारे चैनल वाले दे देंगे वो टिप्स? हाँ, कामरान ने वादा तो किया था कि वो चेयरमैन साहब से बात करेगा। कामरान का ही फोन है। हाँ कामरान, बोलो। सारा, चेयरमैन साहब मान गए भाई। रियली? दैट्स सो काइंड ऑफ हिम। मैं चेयरमैन साहब का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू कामरान। यकीन करो, जो तुमने कर दिखाया है वो तकरीबन इम्पॉसिबल था। थैंक यू सो मच कामरान। तू भी बात कर लेना उनसे। हाँ, मैं चेयरमैन साहब से बात जरूर करूंगी। थैंक यू कहूंगी उनको फोन करके। अल्लाह हाफिज। कामरान कह रहा था कि वो अपने प्रोग्राम में टेप्स ना चलाने पर रजामंद हो गए हैं। थैंक्स गॉड, तो बहुत अच्छी खबर है। सारा, अगर मुझे कल शाम तक वक्त मिल जाए तो मैं 2 करोड़ अरेंज कर लूंगा। कैसे? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मुझे वापस जाना होगा। मगर आप कैसे? मेरा मतलब है ये खासी बड़ी रकम है। कायनात की जिंदगी से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं। देखो जैन, मैं तुम्हें किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती हूँ, और वैसे भी अब वो टेप्स हमें मिल जाएंगी और हम वो टेप्स उन लोगों को दे देंगे। वो डॉक्यूमेंट्रीज बंद करवाना चाहते थे ना, और उनका मकसद पूरा हो गया है। बात यहाँ खत्म नहीं होती। ये लोग बहुत जालिम लोग हैं और हम लोग मजबूर, इसलिए वो हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। बाज नहीं आएंगे।
बात तो कर लेने दो। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें रकम का अरेंज भी करना है। ये उन्हीं लोगों का फोन होगा, मैं देखती हूँ। हेलो जी, मैं बोल रही हूँ जी। देखिए, मैंने वो टेप्स आपके हवाले करने का फैसला कर लिया है। देखिए, चैनल वाले मान गए हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री का नेक्स्ट एपिसोड ऑन एयर नहीं करेंगे। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही। हेलो, देखो तुम जो भी बोल रहे हो मेरी बात गौर से सुनो। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी टेपें शाम तक पहुंच जाएंगी और तुम्हारी बताई हुई रकम 2 करोड़ कल तक तुम्हें पहुंचाएंगे। हमारी कायनात को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, हमने बिल्कुल नहीं, हमने पुलिस को नहीं बुलाया, बल्कि वो खुद आई थी। देखो, मैं तुमसे कह रहा हूं कल शाम तक तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी, लेकिन प्लीज कायनात को कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर उसे कुछ हुआ तो यहां कोई भी नहीं बचेगा। प्लीज। डन है। ओके। ये तुमने क्या कह दिया ज़ैद? कल शाम तक हम ये सब कैसे अरेंज करेंगे? खुदा पे भरोसा रखो, उसने चाहा तो कल शाम तक कायनात तुम्हारे पास होगी, चाहे मुझे खुद को बेचना ही क्यों ना पड़े। भरोसा रखो अल्लाह पे। अस्सलाम वालेकुम। जैन साहब, ये 2 करोड़ रुपया। अब कई सालों से वो लोग हमारे पीछे लगे हुए थे कि ये घर बेच दो। हमने यहाँ होटल बनाना, लेकिन जहन बैठा इनकार ही करता रहा। मेरी कई दफा इनसे बीमारी भी हुई, लेकिन उन्होंने ये घर नहीं बेचा। आज कायनात बेटी के लिए इन्होंने अपना भाई घर बेच दिया है। कैसी बातें करें खान? वो घर कायनात से बढ़कर नहीं था। मैं आप दोनों का कैसे शुक्रिया अदा करूं? बस तुम रोना धोना बंद करो। इंशाल्लाह कायनात बहुत जल्द अपने घर आ जाएगी। इंशाल्लाह। चल, अगर उन लोगों ने मुझे अगवा किया होता तो मैं खुद को कभी भी सरेंडर ना करती। वो तुम्हारे गम को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारी दुखती रख पे हाथ रखा। बस आप लोग दुआ करें कि कायनात वापस आ जाए। इंशाल्लाह वापस आएगी, इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो पहुंचे। आप बेफिक्र रहिए, हम पूरी 1 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। देखो, किसी किस्म की चालाकी की सूरत में एक भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस हमारी बच्ची हिफाजत में होनी चाहिए। पहुंचे। चलो, बस दुआ करो। ये को कहने की बात है, मैं तो सांस से कायनात के लिए दुआ निकल रही है कि मुझे से घर वापस आ जाए। तुम लोग जाओ।
मम्मा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? मेरे बच्चे को मारा तो नहीं उन्होंने? मम्मा अब तो नाराई में आ गई हूँ ना। शुक्र है तुम आ गई हो। तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो रही थी। जी इंस्पेक्टर साहब। जी अदनान साहब, हमने आपके मुजरिमों को पकड़ लिया है। लेकिन हमने तो आपको बताया ही नहीं। इसका मतलब आप हमें फॉलो कर रहे थे? जी बिल्कुल, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौके से उनका एक साथी पैसों वाला बैग लेके फरार हो गया। आप फिक्र ना करें, हम बहुत जल्द उस तक भी पहुंच जाएंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिसकी वजह से मेरी बच्ची की जान फिर खतरे में पड़ जाए। चले, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच। ओके। क्या हुआ? वो मुजरिम पकड़े गए हैं इसके। अरे मान साहब, आप? वालेकुम। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज। जी बोलिए। मैंने देखा है कि सारा आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। मैं आपकी बात को समझा नहीं। आपके इल्म में होगा कि मैंने एक शादी कर ली थी जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मेरी उस हरकत की वजह से सारा को बहुत दुख पहुंचा। फिर हमारी ज़िंदगी में तरह तरह के मसाइल पैदा हो गए, लेकिन मैं अब उस औरत को तलाक दे चुका हूँ। आपने देखा होगा, बहैसियत सिंगल पेरेंट सारा को बहुत सारी दुश्वारियों का सामना है। वो मेरी उस हरकत को अभी तक भुला नहीं पाई। मेरा मतलब है कि वो अभी तक आमादा नहीं हुई मुझे माफ़ करने की। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप सारा को समझाएं कि वो मुझे माफ़ कर दे, ताकि हम बाकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सकें। बड़ी अजीब बात की आपने। ये बात आप सारा से खुद क्यों नहीं कर लेते? वो एक अच्छी औरत और एक अच्छी इंसान है। यकीनन वो आपको माफ कर देगी। ज़ैन साहब, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं रहा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। आप प्लीज आप सारा को समझाएं। मैं कायनात और सारा के बगैर
जिंदा नहीं रह सकता। प्लीज़ आप ये सब कुछ मत करें, अपने आप को संभालें। अगर सारा राजी नहीं हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज़ खुद को संभालिए प्लीज़। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को तो नहीं मिलनी चाहिए। मैं ये सोच सोचकर पागल हो गया हूं। नादानी में मुझसे भूल हो गई, गुनाह हो गया मुझसे, शर्मिंदा हूं मैं। मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं सारा से बात करूंगा। थैंक यू सो मच। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। Thank you so much. ये तुम क्या कह रहे हो ज़ैन? अदनान अब मेरे लिए एक भूला बिसरा ख्वाब बनकर रह गया है। ऐसा ख्वाब जिसे देखते हुए कोई डर के जाग जाए। मैं डर गई हूं ज़ैन, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि अब मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूं। अगर उस दिन तुम ऑफिस से नाराज होकर ना जाते या कायनात किडनैप ना होती तो अब तक तो मैं अदनान से कानूनी तौर पर छुटकारा हासिल कर चुकी होती। वो अपने किए पे शर्मिंदा है, और मैंने उसकी आंखों में नदामत के आंसू देखे। और जो तुम्हारी आंखों में मेरी मोहब्बत के दिए जगमगा रहे हैं, वो उनका क्या होगा? देखो सारा, मैं एक मिटा हुआ इंसान हूं। मुझे सदमे और दुख बर्दाश्त करने की आदत है। हीरो बन रहे हो? विलन नहीं बनना चाहता। एक ही बात है। एक नहीं, दो अलग अलग बातें। देखो, तुमने अपनी जिंदगी के 11 साल उस शख्स के साथ गुजारे, और तुम लोगों की एक बच्ची भी है। मेरी बच्ची का बाप तब कहां था जब वो एक मॉडल की खातिर उसे रोता हुआ छोड़ के चला गया था। मानता है वो गलती को, खुदा भी माफ कर देता है। इतनी बड़ी माफी देना सिर्फ खुदा को ही जेब देता है। कैसी बातें कर रही हो सारा? अच्छी तरह सोच समझ लो। मुझसे मोहब्बत किए हुए तुम्हें सिर्फ जुम्मा 8 दिन हुए, और जो तुमने मेरी बच्ची की खातिर अपना महबूब घर बेच दिया, वो ऐसे इंसान की कदर ना करना भी तो नाशुक्री होगी। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तुमने मेरी खातिर। मैंने तुम्हारे लिए कोई कुर्बानी शुर्बानी नहीं दी। और जानती हो सारा, जब मैं वो घर बेच रहा था तो उस घर की ईंटें और गारे पहली बार मुझे इतने अच्छे लगे कि मुझे अपने बेघर होने का मलाल ही ना रहा। नहीं ज़ैन, नहीं। मैं तुम्हारी मोहब्बत में बहुत दूर निकल आई हूं, बहुत दूर। मेरी बच्ची तुमसे इतनी अटैच हो गई है। सबसे बड़ी बात यह कि खान बाबा मुझे सगी बेटियों से बढ़कर चाहते हैं। क्या वो ये सब बर्दाश्त कर पाएंगे? मेरी खातिर वो सब कुछ बर्दाश्त कर जाएंगे।
चलो ऐसा करो कि तुम कुछ ना करो, हम ये फैसला कायनात पर छोड़ते हैं कि उसने मेरे साथ रहना है या अपने पापा के साथ। कोई सुन पाए ना धड़कनों की जुबान, कौन समझे लबों की ये खामोशियाँ। कोई सुन पाए ना धड़कनों की जुबान, कौन समझे लबों की ये खामोशियाँ। हर जा तो फिर क्या कहा उसने? उसने तुम्हारे साथ रहने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? सच कह रहे हो? उसकी कड़वाहट से तुम्हें उसकी सच्चाई का अंदाजा नहीं होता। तो गोया तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया? नहीं, कभी कह रहे हो इनकार कर दिया, कभी कह रहे हो नहीं। देखो, हम दोनों ने इस मसले का हल सोचा। हल? कौन सा हल? कैसा हल? मुझे भी तो बताओ। अब मेरे और तुम्हारी किस्मत का फैसला कायनात करेगी। वो बताएगी कि उसने तुम्हारे साथ रहना है या अपने इस अंकल के साथ। अच्छा, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक। जैन साहब, ये आपने क्या फैसला किया? कौन सा फैसला? मैंने नहीं, कायनात ने करना है। जब सारा बीवी आपको खुद चाहती है तो फिर आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जिंदगी के सारे फैसले अपनी जात को आगे रखकर नहीं किए जाते। वो तो ठीक है, मगर वो उस शख्स से एक बार चोट खा चुकी है, उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुकी है। फिर आपने उसे एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। खान साहब, आप मुझसे बड़े हैं, मुझसे ज्यादा जिंदगी आपने देखी है, आपका तजर्बा भी मुझसे कहीं ज्यादा है। जिंदगी सीधी और हमवार पटड़ी का नाम नहीं, यहां जरूरत के तहत रास्ते बदलने पड़ते हैं। कायनात का बच्चा जहन है, वो क्या फैसला करेगी? सारा की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत उसकी बेटी की। अगर कोई औरत मां बन जाती है तो वो हर फैसला मां बनकर करती है। अगर उसकी बेटी मेरे साथ रहना चाहे तो सारा के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? उसने अपने बाप के हक में फैसला किया तो उसे वो फैसला कबूल करना पड़ेगा।